हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। बोल रहा है, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। देखो एक सर्कल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ एक सर्कल बनाया है, बाकी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। बोल रहा है एक कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर मान लिया मैंने यहाँ पे, क्या मान लिया, सेंटर। तो ये बोल रहा है जो रेडियस ऑफ सर्कल है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल से हो गई आर, ये सेंटर ओ हो गया, ये इक्वल है किसके, कोड के, यानी कि ये भी क्या होगी, आर होगी इस हिसाब से। तो ये चीज समझना है कि नहीं, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि ये सभी क्या आपस में इक्वल है। जब भी ये इक्वल होंगे, कोड्स को नाम दे रहा हूं कुछ, ए बी। जब ये तीनों इक्वल होंगे और ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा होगा क्या, ओ ए बी, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सभी 90 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। ये इस कोड के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, एक तो माइनर आर्क पे, माइनर आर्क पे आएगा यहाँ पे, किस तरीके से, इस तरीके से कोई एक एंगल बन रहा है। सपोज को इसको मान लेता हूँ पी पॉइंट, और एक मेजर आर्क, मेजर आर्क तो ये है ना, पूरा का पूरा ये मेजर, यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, तो मैं सपोज करो ये पॉइंट मान लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या मान लिया, क्यू पॉइंट मान लिया मैंने, क्या मान लिया, कोई क्यू पॉइंट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब किसी आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बन रहा हो, और उसी आर्क से सेंटर के अलावा कहीं भी सर्कल के किसी पॉइंट पर एंगल बन रहा है बाउंड्री पर, वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा। अच्छा, इसमें एक नई टर्म और जुड़ी है, एक टर्म पढ़ोगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्किल के अंदर जब कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी अपोजिट साइड्स यानी अपोजिट एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अभी वो पीछे पड़ेगा, पहले यहाँ एक चीज समझ लो। क्या समझ लो, ये आर्क क्या है, ए पी बी, ये आर्क है। अब इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंड इसी आर्क को यूज करके एक एंगल बन रहा है तुम्हारा, कौन सा है, ये वाला एंगल। अब ये मत सोचना कि ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है इस आर्क को यूज करके नहीं बन रहा है, इस कोड को यूज करके बन रहा है। क्लियर, माइंड में सेट कर लेना। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो इस आर्क को यूज करके नहीं बन रहा है, वो इस कोड को यूज करके बन रहा है, ए बी को। लेकिन जो एंगल ए क्यू बी जो तुम्हें दिख रहा है, ये इस आर्क को यूज करके ही बन रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले गिवन में, गिवन में एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। और क्या दे रखा तुम्हें, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू कोड, कोड के इक्वल दे रखा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेंस, इसीलिए मान लेता हूं लेट ए बी इज ए कोड, ए बी इज द कोड, ए बी इज द कोड, और ए बी क्या है, कोड है। यहां पे क्या मान लिया मैंने, ए बी इज द कोड, ठीक है। अब ये कोड हो गया तो इट फॉर्म, इट फॉर्म अ ट्रेंगल, अ ट्रेंगल। ये क्या कर रहे हैं, ट्रेंगल फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, ओ ए बी। क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ओ ए बी। एंड हियर, यहां पे क्या है, यहां पे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी है, तीनों साइड क्या इक्वल है, हेंस इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये तो कंडीशन पता होगा, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे एओबी क्या लिख दिया 60 डिग्री लिख दिया। अच्छा अब आते हैं आगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना एक एंगल जो इसके माइनर आर्क पे बन रहा हो और एक एंगल जो मेजर आर्क पे बन रहा हो, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी, ठीक है। ये दोनों एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन किया है। इस चीज को तुम पहले लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन को पहले, क्योंकि अभी तो ये निकल के आएंगे ये एंगल, क्योंकि मैंने एंगल डायरेक्टली लिख दिए। इधर मैं यहाँ पे लिखता कि एंगल सबटेंड बाय कोड एट द माइनर आर्क एंड आल्सो एट मेजर आर्क, तो सही लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी एंगल, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसलिए इसे ऊपर लिख सकते हो, इसे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में एक एंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पे। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं, जब ये डायरेक्ट लिखती है, ठीक है। प्रूफ कर लेता हूं, यहाँ क्या कर रहा हूं बेटा, प्रूफ। अब एक चीज देखो, ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस है किसका, एंगल ए क्यू बी का। वो क्यों है, देखो एंगल formed by beta, angle formed by arc at center is double. Angle formed by arc at center is double at angle formed by arc other than center. समझ में आ रही है ये चीज। तो यहाँ पे AOB कितना निकाला मैंने, 60 डिग्री निकाला, क्या निकाला 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बेटा AQB हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल AQB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एक तो हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री, ये चीज समझ में आ रहा है। अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी QAPB, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, समझ में आ रहा नहीं है, दिख रहा है QAPB एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एंड सर्कल के अंदर है, तो इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे as we know that, ठीक है, sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। Hence इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल AQB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ AQB मैंने कितना निकाल लिया 30 डिग्री, प्लस का एंगल APB इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इसे सॉल्व आउट करो तो एंगल APB कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जो एंगल इस कोड के सहायता से माइनर पे बन रहा है वो कितना आ रहा है 150 डिग्री, एंड जो मेजर पे बन रहा है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री। सो होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के साथ।